भारतवर्ष, हमारा भारत देश, भारत माता, इस सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक संस्कृत का श्लोक है और यहाँ पर इसका हिंदी में अनुवाद है, अर्थ है। उत्तरयन्त समुद्रस्य हिमादयश्च दक्षिणं वर्षतद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो भूखंड समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। वहां के संतानें मतलब हम लोग निवासी भारतीय हैं। हमारे देश का नाम भारत है। भारत शब्द के दो भाग हैं, भा जिसका अर्थ है प्रकाश तथा रत जिसका अर्थ है लगा रहने वाला। प्रकाश अर्थात ज्ञान की खोज तथा उसके प्रसार में लगा रहने वाला देश। इसीलिए प्राचीन काल में हमारा देश जगत गुरु कहलाता था। संपूर्ण संसार के लोग यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। नालंदा एवं तक्षशिला इस देश के प्राचीन विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद तथा अन्य ग्रंथ ज्ञान के भंडार हैं। तो अब आपको समझ में आया कि हमारे भारत में पहले से ही कितनी ज्यादा ज्ञान के स्रोत है, कितना ज्यादा ज्ञान भरा हुआ है। हर तरह से जो विदेशों से, दूसरे देशों से लोग यहाँ पर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आते थे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे देश के लोगों को देखते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, जबकि जो वास्तविकता है वो ये है कि दूसरे देश के लोग हमारे पवित्र भारतवर्ष में आकर ज्ञान को अर्जित करते थे, ज्ञान को प्राप्त करते थे और यहाँ से ज्ञान को अपने देश में ले जाके फैलाते थे। मतलब ज्ञान का भंडार है हमारा भारत देश। पहले भी था हमारा भारत ज्ञान का भंडार और आज भी है। ज्ञान के साथ साथ वीरता में भी भारत देश किसी से कम नहीं था। शकुंतला का वीर पुत्र भरत बचपन में शेर शावकों के साथ खेला करता था, उनके दांत गिना करता था। बड़ा होकर वह वीर प्रतापी राजा बना। उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल में हमारा यह देश आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त नाम से भी जाना जाता था। इसे हिंदुस्तान भी कहते थे। मुगल काल में हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अंग्रेजों के काल में इस देश का नाम इंडिया प्रचलित हुआ। भाई इंडिया नाम नहीं है, इंडिया तो अंग्रेजों ने अपना अंग्रेजी नाम रख दिया है। हमें तो भाई भारत बहुत अच्छा लगता है। भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो, मुझे तो भारत बहुत अच्छा लगता है। इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो अंग्रेजी चीजों पे मत जाओ, अपने देश को समझो। उसकी जो पुराने जमाने से, पुराने सालों से जो उसकी पवित्रता है उसको बनाए रखो। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर पूर्व में म्यांमार तक हमारे देश का विस्तार है। परंतु किसी समय हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं बहुत दूर तक थी। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। क्या आपको पता है कि हमारे कुछ पड़ोसी देश जो हैं उनमें से ये देश पहले हमारे भारत के ही हिस्से थे, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे आर्यवर्त के हिस्से थे। ये सभी गत 100 वर्षों के अंदर ही हमारे देश से अलग हुए हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने जो आपको बताया, मतलब ये पहले जो पड़ोसी है हमारे भारत के हिस्से थे। हमारा भारत बहुत विशाल था, बहुत बड़ा, दूर दूर तक फैला हुआ था। भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत दूर दूर तक था। अनेक देशों में हमारे प्राचीन मंदिर एवं व संस्कृति के प्रतीक चिन्ह आज भी हैं। भारत एक प्राचीन देश है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है। इसके धन धान्य तथा समृद्धि की कहानियां संपूर्ण संसार में प्रचलित थी। विश्व के सभी देशों से व्यापार होता था। आपको तो पता होगा ना कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये इतना ज्यादा समृद्ध देश था और उसके बाद सब लोग इसको लूट के ले गए। आपको तो ये पता ही है ना, नहीं पता तो अपने टीचरों से कहो हमें बताओ भारत के बारे में। ये हमारी सोने की चिड़िया इतना समृद्ध था, उसके बाद इसको क्या हुआ, कैसे दूसरे लोगों ने आके भारत से चीजों को बाहर ले गए, चुरा के ले गए, कैसे भी करके ले गए, क्या क्या हुआ, अपने अध्यापकों से पूछो। आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा है वही बात। यह देश सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। यहाँ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, पन्ना आदि बहुमूल्य धातुएं
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। अनाज, मसाले, मेवे, फल भी बहुत मात्रा में उपलब्ध होते थे। आज भी अपने देश का विश्व में विशेष स्थान है। बहुत सी चीजें हैं ऐसी खाने से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड, जो दूसरे देशों में नहीं पाई जाती है, वो बस भारत से लेके जाते हैं, भारत से खरीदते हैं, भारत से मांगते हैं। हम अपने देश को भारत माता कहकर पुकारते हैं। यह हमारी मातृभूमि है और इस भूमि की गोद में हमारा जन्म हुआ है। इसी के अन्य जल से हमारा पालन पोषण हुआ। इसी भूमि पर खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। उत्तर में कश्मीर भारत माता के स्वर्ण मुकुट के समान है। जो हम नक्शा देखेंगे, नक्शे में भारत का नक्शा जब आप देखोगे तो देखेंगे आप कि सबसे ऊपरी हिस्से में क्या है, हमारा जम्मू कश्मीर है, तो उसको भारत का स्वर्ण मुकुट मानते हैं। पर्वतमालाएं माँ के केश हैं। दिल्ली हृदय तथा पूर्व पश्चिम क्षेत्र विशाल भुजाएं हैं। विंध्याचल पर्वत कटि प्रदेश है। पूर्वी व पश्चिमी घाट जंगाएं हैं। दक्षिण में सागर माँ के चरण पखार रहा है। जल से भरी विभिन्न नदियां, पहाड़ियां, वन आदि भारत के आभूषण हैं। हरा भरा मैदान हरी साड़ी के रूप में शोभायमान है। भारत माँ का आंचल सदा प्रवाहित होने वाली नदियों के अमृत समान जल से भरा रहता है। यहाँ की वनस्पतियां, खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक संपदा विश्व में अद्वितीय हैं। ईश्वर ने यहाँ 6 ऋतुएं दी हैं। ये सभी भारत माँ की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसी भारत माता की संतान होने का हम गर्व अनुभव करते हैं। अपने ऐसे श्रेष्ठ देश की विविधताओं, विशेषताओं एवं उपलब्धियों का वर्णन हम आगामी पाठों में पढ़ेंगे। आगे के जो हम और वीडियो बनाएंगे, चैप्टर्स, उनमें पढ़ेंगे। अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। तो मैंने आपको पूरा पार्ट पढ़ा दिया है और ये रहे इसके क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग देखिए और स्वयं से करिए ढूंढ ढूंढ कर कि इनके आंसर और उत्तर क्या होंगे। ये देखिए पूर्ण रूप से मैंने दिखा दिए आपको।